Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 25 of ASP.NET video tutorial series. इस सेशन में हम कुकीज़ के बारे में बात करेंगे कि ASP.NET एप्लीकेशन में इसे कैसे यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेशन स्टेट क्या होती है, एप्लीकेशन स्टेट क्या होती है। अगर आपको इसका कंसेप्ट ज़हन में है तो ये तकरीबन सेम चीज़ ही है। कुकीज़ जो हैं ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ये क्लाइंट की मशीन पर स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। हम क्या करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन जो यूज़र स्पेसिफिक होती है यानी कि उसी क्लाइंट की होती है उसे उसके कंप्यूटर पर ही स्टोर करवा देते हैं यानी कि ब्राउज़र में। और जब पेज लोड हो रहा होता है तो हम क्लाइंट के कंप्यूटर से यानी कि वो इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह कुकीज़ को हम एक वेब फॉर्म से दूसरे वेब फॉर्म पे डाटा को ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। तो मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में। तो इधर मेरे पास दो वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म 1 और वेब फॉर्म 2। ठीक है, तो अब हम इधर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे और कुकीज़ में सेव करवा देंगे और वेब फॉर्म 2 पे जाएंगे और इधर कुकीज़ से अपना डाटा लेके यूज़र को शो करवा देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है इधर टेक्स्ट बॉक्स नेम और इसके बाद है ईमेल। अब मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूं तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। अब इधर हम अपनी कुकीज़ बनाएंगे और सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले इधर मैं अपना कोड पेस्ट कर देता हूं। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो है HTTP कुकी। ठीक है, तो मैंने HTTP कुकी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया। इसके बाद न्यू HTTP कुकी। इसके अंदर अगर आप एक वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो साथ ही आप इधर इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कॉमा को यूज़ करें, ये देखें स्ट्रिंग नेम और इसकी वैल्यू। तो अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या कीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ इसका इधर नेम दे दें और इसके बाद इसके कुकी जो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको कॉल करके इसकी की फर्स्ट की का नेम हमने रख लिया है नेम। ठीक है, और इसको वैल्यू दे दी है टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट की। ठीक है, जो भी हम इस नेम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी की हमने यूज़ की है ईमेल। ठीक है, और जो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। अब हम क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर करवाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट एड। ठीक है, तो अब हमने जो इधर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें यानी कि अपना डाटा स्टोर करवाया है वो इसे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह अब ये क्या काम करेगी कि क्लाइंट की मशीन पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा देगी। इसके बाद फौरी हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब हम फौरी रीडायरेक्ट हो रहे हैं वेब फॉर्म 2 पे। ठीक है, तो आप लहदा भी कर सकते हैं कि आप इधर बटन लगाएं, इधर सेव करवा दें और दूसरा बटन लगाएं तो रीडायरेक्ट कर लें या लिंक यूज़ कर लें। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट ही यानी कि जब ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाए तो मैं डायरेक्ट ही जा रहा हूँ वेब फॉर्म 2 पे। ठीक है, तो इस तरह मैं जंप कर जाऊँगा वेब फॉर्म 2 पे और जब वेब फॉर्म 2 पे आऊँगा तो इधर मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है ऑन पेज लोड इवेंट में इधर लोड करवाऊँगा कुकीज़ से। अब इसका मैं बैकएंड कोड में जाता हूं तो मैं राइट क्लिक करके व्यू कोड करता हूं तो मैं इसके पेज लोड इवेंट में आ जाऊंगा और अब इधर मैं अपने जो भी कुकीज़ में वैल्यू स्टोर करवाई हैं उसे रिट्रीव करूंगा और पेज पे शो करवा दूंगा। तो सबसे पहले जब हमने इधर कुकीज़ को स्टोर करवाया था तो यूज़ किया था रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ और अब इधर गेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। ठीक है, डॉट कुकीज़। अब इसके अंदर जो हमने इस ऑब्जेक्ट का नेम पास किया था वो पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर यूज़ किया था यूज़र इन्फो। अब ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, तो उसे मैं HTTP कुकी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लूँगा। तो मैं इधर करता हूँ HTTP कुकी और कुकी इज इक्वल टू और ये इसमें सारी कुकीज़ रिटर्न करवा देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि
जो वेब फॉर्म 2 पे हमारा लेबल है नेम, LBL नेम, इसमें इसकी फर्स्ट वैल्यू स्टोर करवाता हूँ और इसके बाद सेकंड। तो मैं इधर करता हूँ LBL नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कुकी, और इसकी की हमने जो दी थी उधर वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर देख लेता हूँ। तो फर्स्ट जो नेम दिया था हमने वो इधर हम पेस्ट कर देंगे, तो इसमें इसका नेम रिट्रीव होके आ जाएगा। इसके बाद है LBL ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कुकी, और इसके अंदर हमने दूसरा जो पास किया था वो था ईमेल। ठीक है, अब ये जो ईमेल होगी इसमें यानी कि की यूज़ की थी हमने ईमेल, और उसकी वैल्यू रिट्रीव करके हमारे लेबल जो ईमेल है इसमें उसे हमें शो करवा देगा। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं और देखता हूं हमारे पास ये कैसे वर्क करती है। तो पेज हमारे सामने लोड हो गया है। तो इधर मैं अपना नेम इंटर करूंगा, तो मैं इधर कर देता हूं रज़ा, और इधर कर देता हूं raza@gmail.com, और जब बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो देखें हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दूसरे पेज पे अब वेब फॉर्म 2 है, और जो वैल्यूज हमने कुकीज में पेज 1 पे स्टोर करवाई थी वो हम इधर एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर कुकी ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा तो इधर हमें एक्सेप्शन आ जाएगी। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैं इधर इफ कंडीशन यूज कर लेता हूं। तो मैं इधर करता हूं इफ कुकी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर नल ना हो तो फिर ये वैल्यूज रिट्रीव करे और इन लेबल्स को पॉपुलेट कर दे। और अब मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूं तो ये सेम जैसे पहले वर्क कर रही थी वैसे ही करेगी, लेकिन अब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसकी कर ली है। तो मैं दोबारा इंटर करता हूं इधर रज़ा और रज़ा, अब इधर करता हूं तो ये हमारे पास इधर आ रहा है डाटा। अब मैं क्या करता हूं कि इस URL को कॉपी कर लेता हूं और ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूं। अब दोबारा मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूं, तो अब अगर देखते हैं आप, मैं दोबारा उसी जाता हूं पेज पे, तो अब देखते हैं हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इधर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब ब्राउज़र क्लोज हुआ तो हमारी जो कुकीज़ की वैल्यूज़ थी या कुकीज़ थी वो रिमूव हो गई। तो अब इसकी कुकीज़ की दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है परसिस्टेंट कुकीज़ और दूसरी है नॉन परसिस्टेंट कुकीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुकीज़ को ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये कितनी देर तक आपके ब्राउज़र में या क्लाइंट मशीन में सेव रहे, तो ये फिर नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट सेट द एक्सपायर्ड प्रॉपर्टी देन द कुकी इज कॉल्ड एज ए नॉन परसिस्टेंट कुकी। नॉन परसिस्टेंट कुकी ओनली रिमेन इन द मेमोरी अंटिल द ब्राउज़र इज क्लोज। ठीक है, तो जब ब्राउज़र क्लोज होगा तो ये रिमूव हो जाएगी। अब जो परसिस्टेंट कुकी है रिमेन इन द क्लाइंट कंप्यूटर इवन आफ्टर द ब्राउज़र इज क्लोज। You can configure how long the cookies remain using the expired property of the HTTP cookie। अब HTTP cookie की expired property को हम यूज करते हुए इसे बता सकते हैं कि कितनी देर तक ये अपने पास कुकीज को स्टोर करवाए। तो मैं दोबारा जाता हूँ इधर विजुअल स्टूडियो में, तो इधर मैं इसे persistent कुकी बना देता हूँ। ठीक है, तो इधर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड करने से पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज करूंगा कुकी डॉट एक्सपायर्स। ठीक है, और इसे आप इधर बता देंगे कि कितनी देर तक ये स्टोर रखे। तो मैं इधर करूंगा डेट टाइम डॉट नाउ, और इसके बाद ऐड डेज। ठीक है, तो ऐड डेज करके मैं इधर बता सकता हूँ कि कितनी दिनों तक ये अपना डाटा स्टोर करे। तो मैं इधर कर देता हूँ 20। अब ये 20 दिन तक, आज की डेट से लेके 20 डेट तक अपना जो कुकीज़ का डाटा है वो सेव रखेगी। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब ये डिफरेंटली एक्ट करेगी।
अब मैं इसमें दे देता हूँ अपना जो भी डाटा। अब इसे क्लिक करता हूँ तो ये इधर हमारा डाटा कुकीज़ में सेव हो के इधर हमने रिट्रीव कर लिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को और ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इधर मैं अपना जो यूआरएल कॉपी किया था उसे पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा था वो इधर सेव ही है, ठीक है। तो अभी भी रिट्रीव हो रहा है। अभी हमने 20 दिन दिए थे तो ये 20 दिन तक रहेगा सेव क्लाइंट मशीन पे और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये थी कुकीज़। आज तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY कोड। I am Muhammad Ramzan. This is part 10 of ASP.NET video tutorial series. इस सेशन में हम जिस कंट्रोल को डिस्कस करेंगे वो है रेडियो बटन कंट्रोल। हम प्रैक्टिकली रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड को यूज करके देखेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले रेडियो बटन कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन यू वांट द यूजर टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल चॉइसेस। जब आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हों और आप सिर्फ एक चॉइस को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो तो आप रेडियो बटन कंट्रोल को यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप जेंडर इनपुट करवाना चाह रहे हो तो इसकी ये 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल या अननोन। इन तीनों ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती। तो अब इन तीनों ऑप्शंस में से सिर्फ एक जो ऑप्शन है वो यूज़र सेलेक्ट करेगा और इनिशियली जब वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और दूसरी सिलेक्शन सेलेक्ट करने लगेगा तो पहले वाली जो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और जब दूसरे पे क्लिक करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फेवरेट कलर चूज करवाना। तो इस तरह की चॉइसेस के लिए हमारे पास एक और तरह का भी कंट्रोल है, रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल, जिसको हम आने वाले सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो in short, if you want to provide the user with a mutually exclusive option, then choose radio button control. और अब रेडियो बटन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम आज डिस्कस करेंगे जिसका एज ए डेवलपर आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है चेक्ड प्रॉपर्टी। दिस इज़ ए बुलियन प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड टू चेक इफ़ द बटन इज़ चेक्ड और नॉट। और अब अगर मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में तो इधर मेरे पास यही वाली एग्जांपल है। इस पे मैंने 3 रेडियो बटन कंट्रोल लगाए हुए हैं और इधर है बटन। अगर इसके मैं सोर्स में जाता हूँ तो मैं पहले एक यूज़ कर रहा हूँ पैनल, और पैनल का जो ग्रुपिंग टेक्स्ट है वो मैंने किया हुआ है सिलेक्ट योर जेंडर। अगर आप इधर डिज़ाइन में आके देखें तो ये देखें एक पैनल है, उसके अंदर ऊपर हमें हेडिंग का टेक्स्ट नज़र आ रहा है और इसके अंदर हमें ये कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। और अगर सोर्स में जाएंगे तो यही इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले पैनल है, इसके अंदर मैंने 3 रेडियो बटन्स लगाए हुए हैं और इसके बाद पैनल क्लोज हो रहा है और इसके बाद मैंने बटन लगाया हुआ है। और जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब देखते हैं हमारे पास किस तरह का व्यू आता है। तो ये हमारा वेब फॉर्म लोड हो चुका है और इस तरह का हमें लुक नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ मेल और इसके बाद फीमेल और अननोन, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि हमने कहा था कि सिर्फ एक सिलेक्शन सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो अभी इस यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चेक्ड प्रॉपर्टी जो कि बुलियन प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं विजुअल स्टूडियो में जाता हूं और इधर मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूं तो इधर बटन क्लिक इवेंट लिस्टनर जनरेट हो गया है। अब मैं इधर रेडियो बटन की चेक्ड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस बात का पता लगाऊंगा कि कौन सा बटन हमारा चेक्ड हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ इफ रेडियो बटन मेल डॉट चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ कि ये वाला बटन आपका क्लिक्ड है। तो मैं इधर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट
और इसमें मैं मैसेज शो करवा देता हूँ योर जेंडर इज़ और साथ कनकेटिनेशन करवा के मैं रेडियो बटन की एक प्रॉपर्टी है डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं उससे यूज़ कर सकता हूँ बजाय इसके कि मैं इधर हार्ड कोड करूँ। तो मैं इधर कर देता हूँ रेडियो बटन मेल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं जब ये वाला बटन यानी कि चेक्ड होगा तो फिर मुझे ये मैसेज शो हो जाएगा। अब इसी तरह मैं बाकी सारे बटन्स पे भी कर लेता हूँ। अब दूसरा बटन है रेडियो बटन फीमेल और अब मैं इसे कॉपी करके इधर भी कर देता हूँ। अब तीसरा बटन है रेडियो बटन अननोन, तो इसे भी इधर रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये पेज लोड हो गया है। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेकड करता हूँ और अभी तक ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि योर जेंडर इज़ मेल, योर जेंडर इज़ फीमेल। अब इसी तरह का हमें शो करवाया, हम इसमें लाइन ब्रेक जो है वो एलिमेंट लगाते हैं। तो मैं इधर इसकी आउटपुट को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कर देता हूँ BR और ये सब के एंड पे लगा देता हूँ ताकि हमारी दूसरी लाइन पे शो हो हमें टेक्स्ट। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्ली वर्क करेगी। तो अब मैं दोबारा इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमें ये आउटपुट शो हो रही है। तो अभी तक हमने चेक्ड प्रॉपर्टी देखी कि कैसे चेक्ड प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रेडियो बटन की, उसे कैसे इसका टेक्स्ट गेट या सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, राइट और लेफ्ट, ऑन विच साइड ऑफ द रेडियो बटन द टेक्स्ट शुड अपीयर। आप रेडियो बटन के किस साइड पे जो इसका टेक्स्ट है वो शो करवाना चाह रहे हैं। अभी तक आप देखें तो इसका बटन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टेक्स्ट है वो राइट साइड पे शो हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है टेक्स्ट अलाइन। अब इसे मैं अगर लेफ़्ट कर देता हूँ तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया और बटन इस साइड पे आ गया। तो आप सिंपली इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक। पिछले सेशंस में हमने ऑटो पोस्ट बैक के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। इसी तरह रेडियो बटन की भी ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी इसकी ट्रू कर देंगे तो जब भी हम यानी कि रेडियो बटन को चेक्ड करेंगे तो फौरी जो हमारा वेब फॉर्म है वो सर्वर पे पोस्ट हो जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं अब रेडियो बटन पे डबल क्लिक करता हूं तो इसका इवेंट है चेक्ड चेंज, जो कि हमारा इवेंट लिस्टनर जनरेट हो गया। अब जब भी इसका यानी कि हम चेक चेंज करेंगे तो ये इवेंट फायर होगा। तो इधर भी मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो इधर मैं लिख देता हूँ रेडियो बटन मेल चेक्ड चेंज। ठीक है, तो यानी जब भी इसका चेक्ड चेंज होगा तो ये हमें शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये BR टैग भी इसके एंड पे लगा देता हूँ ताकि हमारा जो दूसरा टेक्स्ट शो हो वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। तो अब मैं इसे रन करता हूँ और आप देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो अब मैं अगर मेल बटन पे क्लिक करता हूं तो अभी तक आप देखें कि हमारा जो वेब फॉर्म है वो सर्वर पे पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जैसे ही पोस्ट बैक इवेंट फायर होगा तो साथ ही हमारा ये टेक्स्ट चेंज इवेंट भी फायर हो जाएगा। और बटन पे अब मैं प्रेस किया तो देखें रेडियो बटन मेल चेक चेंज और इसके बाद योर जेंडर इज मेल। ठीक है, ये दोनों फायर हो गए। तो अगर अब मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक उसे ट्रू कर देता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक। अब इसे मैं ट्रू कर देता हूँ और अब इसे रन करते हैं तो हमारे ये डिफरेंटली एक्ट करेगा हमारे सामने। ठीक है, तो आप देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। अब जैसे ही मैं मेल बटन चेक करूँगा
और हमारा जो चेक्ड चेंज इवेंट है वो फायर हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसका जो ऑटो पोस्ट बैक है वो ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रुप नेम। बाय डिफॉल्ट द इंडिविजुअल रेडियो बटन सिलेक्शंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने अभी देखा था कि हम इन तीनों को सिलेक्ट करते थे तो अभी ये तीनों ही सिलेक्ट हो रहे थे। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। अब इसका सलूशन क्या है कि आप इन जितने भी एक ग्रुप में आपके रेडियो बटन आते हैं इनको एक ग्रुप नेम दे देंगे। तो अब मैं इस कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूं और इधर है हमारे पास ग्रुप नेम। तो इस ग्रुप नेम में मैं कर देता हूं ग्रुप जेंडर। ठीक है, और दूसरे में भी जाके ग्रुप नेम की जगह ग्रुप जेंडर और तीसरा भी ऐसे ही मैं कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करता हूं और आप देखेंगे कि ये हमारे सामने डिफरेंटली एक्ट करेगी। तो जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो अब नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं मेल को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ये मेल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं फीमेल को करता हूं तो ये देखें हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। जब दूसरे को सिलेक्ट करता हूं तो पहले वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अब इसको करूंगा तो पिछली जितनी भी सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। हम सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप नेम। इसके बाद अभी हमने जो देखा चेक्ड चेंज इवेंट इसका कैसे काम करता है और हमने उसकी एग्जांपल भी देखी कि चेक्ड चेंज जो है ये इसका इवेंट होता है और जब भी इसका सिलेक्शन चेंज होती है तो ये इवेंट फायर हो जाता है। इसके बाद हम अपने कोड को मज़ीद थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि ये जो रेडियो बटन की चेक्ड प्रॉपर्टी है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। अब हमें इधर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चेक्ड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अगर ये चेक्ड ट्रू होगा, चेक्ड हुआ होगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी इधर जो कंपैरिजन करवा रहे हैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ इफ़ एल्स। मिसाल के तौर पर अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट मेल जो बटन है वो चेक्ड होता है, तो इसका मतलब है कि बाकी दो जो हैं वो नहीं चलेंगी। तो अब हम इसके एल्स को यूज़ करते हुए इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ एल्स और नीचे भी ऐसे ही, यानी कि जब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी फिर ना चलें। अगर ये फॉल्स होती है, ये ट्रू हो जाती है, इसके बाद ये रन होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग है वो कम हो जाएगी। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ और देखेंगे कि जैसे पहले ये वर्क कर रही थी वैसे ही ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगी। तो अब हमारे सामने ये लोड हो गई है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, और अब इसे करता हूँ तो सेम हमारे सामने काम हो रहा है। और जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यूर जेंडर इज़ अननोन। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करके ये करता हूँ तो यूर जेंडर इज़ फीमेल। ये हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर सकती है। और इस तरह से हम चेक्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कौन सा हमारा रेडियो बटन चेक्ड है ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।